बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे हमने पढ़ना है आयंस के बारे में। हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया, आयन क्या चीज़ है। मैं पहले ना आप लोगों को, ये हमारे पास है एक हाइड्रोजन एटम है। ये क्या है जी? हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन के अंदर ना हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसका एक प्रोटॉन और इसका एक जो है इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर जो है हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। मैंने इसका जो है ओवरऑल चार्ज अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओवरऑल चार्ज जो है क्या आ रहा है, जीरो चार्ज आ रहा है। ओवरऑल चार्ज जो है इसका जीरो है। अब मैं ना इसमें क्या करता हूं, मैं इसके अंदर जो है एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करा देता हूं। मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें जरा देखें, ये जो है ये न्यूक्लियस था, प्रोटॉन इसका एक रह गया, और दूसरा क्या था, एक इलेक्ट्रॉन पहले था और एक इलेक्ट्रॉन जो है मैंने और ऐड कराया। तो मेरे पास जो है प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, एक है, और जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दो हैं। तो मेरे पास जो है ओवरऑल अगर मैं इसके ऊपर चार्ज देखूं तो मेरे पास ओवरऑल चार्ज आ रहा है -1। ओवरऑल चार्ज जो है क्या आ रहा है, -1। मैं इसको अगर ये लिखूं तो ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया -1। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूं, मैं ना इसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देता हूं। अब मेरे पास जो है ये जो है प्रोटॉन बच गया, इसके अंदर एक प्रोटॉन बच गया। अब अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं, मेरे पास प्रोटॉन क्या है, +1 है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 0 है। ओवरऑल अगर मैं चार्ज की बात करूं तो मेरे पास ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या है, +1 है। मैं इसको इसी तरह अगर लिखूं, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया +1 लिख दिया। क्यों मैंने 1 लिखा, क्योंकि इसके अंदर जो है मेरे पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। और इसमें मैंने -1 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब हमारे पास मतलब ये है कि अगर प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे, हम वो उस एटम के ऊपर क्या लिख देते हैं, उतने पॉजिटिव जो है उसकी वैल्यू लिख देते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतनी हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं। तो हमारे पास जो है अब इनके ऊपर जो ये चार्जेस आए हैं, अब मैं इन स्पीशीज को क्या बोलूंगा, इन स्पीशीज को अब मैं आयन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, आयन बोलूंगा बच्चे। तो मैंने इधर क्या लिखा, द स्पीशीज विच कैरी चार्ज। ऐसी स्पीशीज जो क्या करती हैं, चार्ज को कैरी करती हैं। चार्ज क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो है इसका ये बताया, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आया और नेगेटिव चार्ज भी आया, और इनको हमने क्या बोला, आयन बोला। तो मेरे पास इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है, मेरे पास जो इसकी एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि मैं इसमें लिखता हूं Cl-1 O-2, और इसी तरह जो है N-3 Na+1 और Ca+2 Al+3 एंड एटस्ट्रा। अच्छा, अब बच्चे मेरे पास जो है ये आयन जो हैं, आयन दो तरह के होते हैं। एक मेरे पास जो है एक केटाइन होते हैं और दूसरे मेरे पास एनाइन होते हैं। केटाइन कौन से होंगे और एनाइन कौन से होंगे, उनको जरा देखते हैं, क्योंकि ये अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द केटाइन एंड एनाइन। 2 नंबर का जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। मैंने ना इनकी जो है हेडिंग्स के साथ जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको जरा देखिएगा। अच्छा, अब बच्चे सबसे पहले जो है मेरे पास केटाइन कौन से होते हैं, कौन से आयन है केटाइन जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर चार्जेस कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास एनाइन के ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है दूसरा लिखा हुआ है डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब कि ये कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है डिपॉजिट होंगे, डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है ये आयन जो हैं डिपॉजिट होंगे। ये जो है केटाइन जो है किसके ऊपर डिपॉजिट होगा, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है
हम 9th-10th क्लास में, मैट्रिक की क्लास में जब हम पढ़ते रहे, उसमें हम जरा देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या हो सकता है। ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने ना 2 इलेक्ट्रोड पढ़े। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है? ऐसा सेल जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कोई केमिकल जो है प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, ये बैटरी के साथ मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब बच्चे ये जो है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, कैथोड बोल रहा हूं, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एनोड बोल रहा हूं। अब बच्चे इसके अंदर जो है हमारे पास होता क्या, मैं इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रखता हूं, ये जो है इसके अंदर 2 तरह के आयन है, एक पॉजिटिव आयन है और दूसरे क्या है मेरे पास, नेगेटिव आयन है। अब होता यह है कि हमारे पास ये नेगेटिव आयन मूव करते हैं किस तरफ, एनोड की तरफ मूव करते हैं, और पॉजिटिव आयन किस तरफ मूव करते हैं, ये जो है ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा कि मेरे पास जो है ये डिपोजिशन ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड में मैं क्या लिखूंगा, कैटाइन मेरे पास किस तरफ मूव करेंगे, कैटाइन जो है ये कैथोड के ऊपर डिपोजिट होते हैं, और जो है जो एनाइन है वो जो है एनोड के ऊपर डिपोजिट होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी इसमें, जरा देखें, इसका नेम जो है हम इनको बोलते हैं कैटाइन। कैटाइन क्यों बोलते हैं बच्चे, अब जरा इसको देखें, ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, ये दोनों आयन है। अब ये पॉजिटिव आयन किस तरफ मूव कर रहा है, ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। इसमें एक लफ्ज जो है ये जरा देखते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं क्या, कैट। और बच्चे ये क्या आयन है, तो ये मैंने लिख दिया आयन, तो इसका नेम हो गया क्या, कैटाइन हो गया। क्योंकि पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाता है, इसलिए इसका नेम जो है हम क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। और बच्चे दूसरी चीज क्या है, ये नेगेटिव आयन को जरा देखें, नेगेटिव किस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव आयन जो है एनोड की तरफ मूव कर रहा है। इसमें क्या है, एन है, और बच्चे ये क्या है, आयन मूव कर रहा है, तो इसके साथ मैंने लगा दिया आयन, तो ये क्या हो गया, एनाइन हो गया। तो इसके बाद जो है दूसरा हम इसमें देखते हैं ये फॉर्मेशन इसकी किस तरह होती है, कि हमारे पास कैटाइन कैसे बनते हैं और एनाइन कैसे बनते हैं। ये जो है बच्चे सबसे पहले इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे कि ये कैटाइन है, कैटाइन क्या करता है, कैटाइन में से जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कि इस मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने लूज किया तो मेरे पास क्या हुआ, इस मैग्नीशियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया। और बच्चे इसी तरह जो है अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कराऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो है +2 चार्ज आ जाता है। तो दूसरी बात बेटा इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एनायन कैसे बनता है, एनायन जो है अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम ऐड करते हैं, एटम्स के अंदर अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये ऑक्सीजन था, मैंने ये क्या किया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया, तो मेरे पास O-1, इसके ऊपर जो है -1 चार्ज आ गया। और बच्चे मैं इसके अंदर जो है मजीद एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो मेरे पास ये क्या होगा, O-2, और इसके ऊपर जो है -2 चार्ज आ गया। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी। अच्छा, इसके साथ जो है दूसरा हमारे पास क्या था, साइज की अगर हम बात करें, साइज हमारे पास क्या होता है, हमेशा कैटाइन का जो साइज होता है बच्चे, कैटाइन का साइज हमेशा स्मॉल होगा, इससे कैटाइन का साइज जो है स्मॉल होगा न्यूट्रल एटम से। न्यूट्रल एटम से जो है कैटाइन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास एक्चुअली होता इस तरह है कि ये जो है अगर मैं ये बात करूं, मेरे पास क्या था, ये जो है सोडियम है, सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि बाकी जो है 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब
जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 11 है। तो अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की क्या होती है, बढ़ जाती है। इस वजह से इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। दूसरी बात क्या थी कि हमारे पास जो है सोडियम के अंदर 3 शेल थे, बट हमारे पास सोडियम आयन के अंदर क्या हैं, 2 शेल हैं। तो बेटा एक जो है इसका शेल भी कम हो गया, और दूसरा क्या था कि हमारे पास इम्बैलेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल के ऊपर क्या हुई, न्यूक्लियस की बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो गया, छोटा साइज हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, केटाइन का साइज हमेशा समान रहता है किससे, न्यूट्रल एटम, मतलब कि उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, उसका साइज हमेशा समान होता है। इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो मेरे पास क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं जैसे कि मेरे पास है सोडियम है, सोडियम जिसका साइज जो है हमारे पास क्या हो सकता है, 186 है। और बच्चे इसी तरह सोडियम में से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो मेरे पास इसका साइज हो जाता है 95 पिकोमीटर। ये जो हमारे पास पिकोमीटर है। तो बच्चे इसमें मैंने क्या किया, जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो मेरे पास सोडियम केटाइन जो है उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं कि एनाइन के साइज की बात करूं, एनाइन का साइज हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है देन किससे, न्यूट्रल एटम या पेरेंट एटम से। एनाइन का साइज क्या होगा, एनाइन का साइज जो है, एनाइन का जो साइज होता है वो लार्जर होता है किससे, न्यूट्रल एटम या पेरेंट एटम से। इसमें ये क्यों ऐसा होता है, जब हम क्या करते हैं किसी एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं देन प्रोटॉन्स से, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, न्यूक्लियस की कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से हमारे पास साइज जो है एनाइन का बढ़ जाता है किससे, न्यूट्रल एटम से। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो सकती है, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का अगर हम देखते हैं हमारे पास जो है जो एटॉमिक साइज है वो कितना है, 99 पिकोमीटर है। इसमें बच्चे हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, क्लोरीन -1, और इसका साइज हो जाता है 181 पिकोमीटर। तो हमारे पास क्या हुआ, एनाइन का साइज जो है बढ़ गया किससे, न्यूट्रल एटम से। फिर इसके बाद जो है हम दूसरी बात ये करते हैं कि हमारे पास ना इसमें प्रोसेस, प्रोसेस मैंने क्या हेडिंग दी, मैंने ये कहा कि हमारे पास जो है ये सिस्टम एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। बच्चे याद रखना कि हमारे पास जो है कि केटाइन जो बनता है, केटाइन में हमेशा प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होता है। केटाइन में हमेशा हमारे पास प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एंडो का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब, और थर्म का मतलब क्या है, हीट। हीट इस सिस्टम के अंदर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से अलग कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन को हम, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हमने अलग करना है, तो हमें क्या करना पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो फोर्स हम कैसे करेंगे, एनर्जी की शक्ल में लगाएंगे। तो इस सिस्टम में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी चीज हमारे पास क्या थी कि हमारे पास होता यह है कि अगर हम एनाइन की बात करें, एनाइन में जब हम पहला इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं उस दौरान एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो है उस दौरान रिलीज होती है। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो फिर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में क्या होगी, ऑक्सीजन में जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन एंटर कराया तो मेरे पास क्या होती है, एनर्जी जो है पहले ये रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये जो है हमारे पास 141 किलो जॉल पर मोल जो है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एंटर कराऊंगा, तो मेरे पास जो है ये एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इस एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 780 किलो जॉल पर मोल जो है इसकी एनर्जी क्या होगी, हमारे पास एब्जॉर्ब होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास पहला जब हमने इलेक्ट्रॉन जो है एंटर कराया, एनर्जी क्या हुई,
एनर्जी जो है रिलीज हुई, और दूसरा एंटर कराने पे एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। उसके बच्चे वजह यह है कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या है, जब दो चार्जेस, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो एनर्जी उस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है जी, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी। जब हमारे पास जो है सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो फिर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी जो है ये क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। मतलब कि प्रोसेस हमारे पास क्या हो सकता है इस दौरान जो है, एंडोथर्मिक होगा। अच्छा, अब बच्चे हम क्या करते हैं, जब हमने ना पहला इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट किया ऑक्सीजन में हम एंटर कराते हैं, हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, और दूसरे में हमारे पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, पहले शेल के अंदर कितने, 2 हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर ना मैं पहला इलेक्ट्रॉन ना एंटर कराता हूं। अब जैसे ही एंटर कराऊंगा तो मेरे पास दो तरह की ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्रिएट करेंगी। दो तरह की फोर्सेस होंगी। एक फोर्स क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो किसकी होगी, न्यूक्लियस की फोर्स होगी। एक जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी जो है हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन है। वो कौन सी फोर्स ऑफ रिपल्शन है, मतलब ये है कि हमारे पास जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन है। दो तरह की फोर्स है बच्चे। ओवरऑल इसमें देखा जाए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेस जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज्यादा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी एटम के अंदर ना जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं, जैसे ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो अब क्या होता है कि हमारे पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या होती है, कम होती है, बट फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल जो है, जो हमारे पास प्रोसेस है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो है जब हम पहला इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, एक्सोथर्मिक। फिर इसके बाद जो है अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। तो ये जो है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा कब, जब हम जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है एंटर कराते हैं। एक्सोथर्मिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सोथर्मिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन added, and endothermic, endothermic, thermic when second electron added। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, एनर्जी जो है क्या होगी, उस वक्त एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद है अमाउंट ऑफ चार्जेस। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ना कुछ एटम्स के ऊपर हम क्या करते हैं, चार्ज लगाते हैं। किसी के ऊपर हम चार्ज 1 लगाते हैं, चार्ज 2 लगाते हैं, चार्ज 3 लगाते हैं। तो वो बच्चे किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो डिपेंड करती है। अगर हमारे पास कैटाइन है, कैटाइन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, उतना हमारे पास जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कि मेरे पास ये सोडियम था। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज किया, तो बच्चे इसके ऊपर क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया। इसी तरह अगर मैं ये बात करता हूं, मेरे पास कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम में से रिमूव किया मैंने, तो इसके ऊपर क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में से मैंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराए, तो इसके ऊपर जो है +3 जो है चार्ज आ गया। इस तरह बेटा हमारे पास जो है एनायन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या होगा, एनायन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे उतना उसके ऊपर चार्ज आता जाएगा। जैसे कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन के अंदर जो है हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो इसके ऊपर क्या आ गया, -1 चार्ज। और इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर जो है
हम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो इसके ऊपर जो है -2 चार्ज आ गया। तो हमारे पास जो है इस तरह नाइट्रोजन के ऊपर जो है अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा, -3 चार्ज होगा। तो आज जो है बच्चे हमने आयन के बारे में पढ़ा। मैं थोड़ा सा जो है इसकी समरी आप लोगों को दोबारा बता देता हूं कि क्या है कि बच्चे हमारे पास क्या होगा कि ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज होगा। चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। जो कि हमने देखा जैसे कि हमारे पास क्लोरीन था, इसके ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और नाइट्रोजन के ऊपर जो है -3 एंड जो है और भी काफी सारे जो है हमारे पास आयंस हो सकते हैं। फिर मैंने क्या आपको पढ़ाया कि हमारे पास जो है आयंस जो है 2 तरह के हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है कैटायन क्या हो सकते हैं, ऐसे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमारे पास जो कैटायन, और नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, एनायन होते हैं। फिर हमने देखा कि कैटायन जो है कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो उसमें क्या था बच्चे, कैथोड की तरफ जो है कैटायन जाते हैं और एनोड जो है, एनोड की तरफ जो है एनायन जाते हैं। फिर हमने इसके बारे में जो है पढ़ा कि फॉर्मेशन इनकी कैसे होती है, कि हमारे पास जब कोई एटम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हमारे पास जो है क्या बन जाता है, कैटायन बनता है। जब कोई एटम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फिर हमारे पास एनायन बनता है। फिर हमने इसके साइज के बारे में पढ़ा, कैटायन का साइज हमेशा स्मॉलर होता है देन किससे, न्यूट्रल एटम से। फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो एनायन का साइज क्या होता है, एनायन का साइज लार्जर होता है देन किससे, न्यूट्रल एटम से। दूसरा हमने इसका डिफरेंस क्या पढ़ा कि हमारे पास ये प्रोसेस जो है क्या होगा, कैटायन वाला जो है जब हम कैटायन बनाते हैं तो वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। और जब हम एनायन बनाते हैं तो हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन जब हम एंटर कराते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे पास जो है एंडोथर्मिक होगा। अगर हम सेकंड कराएंगे तो फिर एक्सो होगा, थर्ड कराएंगे तब भी एक्सो होगा, और इसी तरह जो है जितने इलेक्ट्रॉन हम एंटर कराते जाएंगे तो वो प्रोसेस क्या होगा, एक्सो होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास जो है किसी स्पीशीज के ऊपर +2 +3 चार्ज जो है किस तरह आता है। तो उसमें क्या था बच्चे कि जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चार्जेस लगा देते हैं। और इसी तरह जो है नेगेटिव के ऊपर चार्ज का ताल्लुक हमने क्या बताया कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, कोई सिस्टम गेन करता जाएगा उसके ऊपर जो है उतने नेगेटिव चार्जेस आते जाएंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा इधर खत्म हुआ। तो बाकी जो है बच्चे कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयन को। ओके, अल्लाह हाफिज।